आयत फेरी टेल में खुशामदीद। रवाबा सीधी महरो के घर के बाहर पहुंच गई। वो अंदर दाखिल हुई तो महरो खामोशी से कपड़े सी रही थी, सुई के हर टांके के साथ जैसे वो अपने ख्वाबों को शक्ल दे रही है। रवाबा कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसके डिजाइन्स की तारीफ की। तुम्हारा काम वाकई लाजवाब है। फिर उसने सीधा मौजू पर आते हुए कहा, मैं तुम्हारी ये कलेक्शन खरीदना चाहती हूँ। जितनी कीमत कहो मैं देने को तैयार हूँ। महरू ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में खुददारी साफ छलक रही थी। ये मेरी मेहनत है, ये कोई बिकने वाली चीज नहीं। रवाबा ने फिर नरमी से कहा, मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा मुआवजा दूंगी, पूरे मुनाफे के साथ। मगर महरो के लहजे में अब भी वही मजबूती थी। मैंने ये सब अपने नाम बनाने के लिए किया है, पैसों के लिए नहीं। रवाबा चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसकी नजर महरो पर ठहर गई और उसने हैरत से पूछा, तुम आखिर हो कौन और तुम में ये हुनर कहाँ से आया? महरो ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, और तुम एक आम इंसान होते हुए इतनी अजीब क्यों लग रही हो? कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे कोई राज खुद को जाहिर करने के करीब हो। घबराओ मत। रवाबा ने फौरन बात को संभालते हुए नर्म लहजे में कहा। जब उसे महसूस हुआ कि बात बिगड़ सकती है तो उसने महरो को अपनी बातों में उलझा लिया। मैं वादा करती हूँ, फैशन मुकाबले में तुम्हारी कलेक्शन तुम्हारे ही नाम से पेश की जाएगी। महरो कुछ लम्हे सोच में पड़ गई, फिर उसके दिल में एक उम्मीद सी जागी। रवाबा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और एक लम्हे में महरो को जादुई परी के रूप में बदल दिया। उसके गिर्द रोशनी के जर्रे नाचने लगे और यूं महरो खुशी खुशी अपना थोड़ा सा सामान लेकर रवाबा के साथ परियों की दुनिया की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर रवाबा ने महरू का तारुफ मलका नूरीन से करवाया, मगर सबके सामने उसने सिर्फ इतना कहा, ये महरू है और ये मेरी महरू मदद खामोश करेगी। खड़ी रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अब मुकाबले में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। मलका नूरीन ने सख्त लहजे में कहा, रुआबा, तुम सिर्फ आइडियाज ले सकती हो, अपना जादू इस्तेमाल नहीं करोगी। ये मुकाबले के उसूल हैं। दरबार में खामोशी छा गई। एक परी ने आहिस्ता से सरगोशी की, तुमने मलका को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? रवाबा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए बेचैनी उभरी, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया, और शायद यही वो लम्हा था जहां कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। परियों की दुनिया में इंसानों का आना मना है, तुम समझने की कोशिश करो। रवाबा ने महरू को आहिस्ता मगर संजीदा लहजे में समझाया। दूसरी तरफ तमाम परियां अपने अपने डिजाइन बनाने के लिए मलका नूरीन के पास मशवरा लेने आई। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सब 7 रंगों के फूलों से अपने लिबास तैयार करो। हर परी ने अपने पसंदीदा फूल का इंतखाब किया। किसी ने नीला कनबल, किसी ने चंबीली, और रवाबा ने चुना गुलाब का फूल। फिर उसने महरू की तरफ देखकर कहा, तुम मेरे लिए गुलाब के फूलों से एक ऐसा लिबास तैयार करो जो सबसे मुनफरिद हो। महरू ने बगैर कुछ कहे सर हिला दिया और दिन रात एक कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता खुशबूदार गुलाब की पंखड़ियों से एक निहायत हसीन लिबास तैयार होने लगा, जैसे हर पंखड़ी में कोई जादू बसा हो। एक दिन महरू बाग में खड़ी गुलाब के फूल चुन रही थी। नर्म हवा चल रही थी और उसके बाल हल्के से लहरा रहे थे। इसी लम्हे शहजादा कायान की नजर उस पर पड़ी। वो चंद लम्हों के लिए वहीं ठहर गया, जैसे उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे रोक लिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। तुम कौन हो? महरू चूक गई, मगर उसने नजरें झुका ली। रवाबा ने उसे पहले ही मना किया था कि वो अपने इंसान होने का राज किसी को ना बताए। वो उन अंदरूनी साजिशों से बेखबर थी, सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी थी। शहजादा कायान ने नर्म लहजे में पूछा, तुम और रवाबा बहुत अच्छे दोस्त हो ना? महरू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, और शायद
ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। जी सिर्फ दोस्त। मेहरू ने धीरे से जवाब दिया। शहजादा कायान उसकी सादगी से मुतासिर हो गया। वो उसे एक आम परी ही समझ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल मेहरू की तरफ माइल होने लगा। मगर ये मोहब्बत किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, ये तो वक्त ही बता सकता था। दूसरी तरफ रवाबा ने भी ये सब महसूस कर लिया था। उसने देखा कि शहजादा कायान की नज़रें अक्सर मेहरू को तलाश करती हैं और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वैसे भी उसके दिल में शोहरत और मलका बनने का जुनून पहले से मौजूद था। अब उस एहसास ने उस आग को और भड़का दिया और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था, फैशन मुकाबला। मलका नूरीन दरबार में जलवा अफरोज हुई और उसने एक शानदार खुशामदीदी तकरीर की। आज हम खूबसूरती, हुनर और तख्लीक का जश्न मनाएंगे। और यूं मुकाबला शुरू हो गया। सबसे पहले सुनहरी फूलों से सजा एक दिलकश लिबास पेश किया गया जो रोशनी में जगमगा रहा था। फिर नरगिसी पीले फूलों से मुज़य्यन एक खूबसूरत शरारा सामने आया जिसकी नज़ाकत सबको हैरान कर रही थी। तीसरे नंबर पर गुलाबी मोतियों से बना एक हसीन लहंगा पेश किया गया जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। और उधर रवाबा अपनी सुर्ख गुलाबों से बनी ड्रेस को आखिरी बार गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में जीतने की शिद्दत थी और दिल में एक खामोश तूफान, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं रहा था, ये उसके ख्वाब, उसकी मोहब्बत और उसकी अना का इम्तिहान बन चुका था। मेहरू को वो खूबसूरत सुर्ख लिबास पहनकर अपनी कलेक्शन पेश करनी थी, मगर ऐन उसी वक्त रवाबा ने एक चाल चली। उसने नर्म लहजे में कहा, मेहरू, मेरे लिए एक खूबसूरत सुर्ख हार ले आओ, वो पुराने स्टोर में रखा है। जी अभी ले आती हूँ। मेहरू ने सादा दिल से उसकी बात मान ली और फौरन उस तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो सुनसान और पुराने स्टोर में दाखिल हुई, फजा अचानक सर्द हो गई और एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। अचानक उसके कदम लग गए और वो एक उन देखे जादुई हिसार से टकरा गई। उसके गिर्द हवा जैसे जम सी गई। वो खुद को कमजोर महसूस करने लगी। इसी लम्हे रवाबा उसके सामने जाहिर हुई। उसके चेहरे पर अब वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक सख्ती और हसद झलक रहा था। वो सर्द लहजे में बोली, मुझसे मेरी मोहब्बत भी छीन लोगी और मेरा तख्त भी। मेहरू हैरत से उसे देखती रह गई। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सब एक साजिश थी, मगर रवाबा ने उसे इसी हालत में छोड़ दिया और बगैर पीछे देखे वहां से चली गई। और यूं मेहरू एक अंधेरे जादू में कैद रह गई, जबकि बाहर मुकाबला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। मेहरू को कुछ समझ ना आया कि वो क्या कहे या क्या करे। वो सादा दिल रवाबा की बातों में आ गई थी। वो बेबसी से वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। इधर दरबार में मुकाबला जारी था। चौथे नंबर पर नीले फूलों से सजा एक शानदार लिबास पेश किया गया। फिर पांचवें बारी सब्ज रंग के खूबसूरत पंजाबी जोड़े ने सबकी तवज्जो हासिल की। उसके बाद एक परी ने सियाह और सफ़ेद रंग की नफीस साड़ी पेश की और फिर सबकी नजरें सातवें लिबास पर जा ठहरे। रवाबा सुर्ख फूलों और मोतियों से सजे एक शाहकार लिबास में पूरे वकार के साथ सामने आई। उसने ऐसा जलवा बखेर दिया कि दरबार खामोश हो गया। मलका नूरीन ने मुतासिर होकर कहा, ये वाकई लाजवाब है। उधर शहजादा कायान बेचैनी से उधर उधर देख रहा था। अम्मी, मैं अभी आता हूँ। वो तेजी से बाहर निकला और अपने शाही घोड़े को देखने के लिए करीबी इस्तबल की तरफ गया। वहां उसकी नजर जमीन पर पड़े एक खूबसूरत कंगन पर पड़ी। वो फौरन चौंक गया।
उसने फौरन साथ वाले स्टोर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा खुला और अंदर का मंजर देखकर वो साकित रह गया। मेहरू बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। उसके गिर्द बेलों जैसी जादुई जंजीरें लिपटी हुई थी। शहजादा कायान फौरन उसके पास गया और उसे उन बैलों से आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। और उसी लम्हे कहानी ने एक फैसला कुन मोड़ ले लिया। शहजादा कायान ने फौरन मेहरू को उन जादुई बैलों से आज़ाद किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर तेज़ी से बाहर निकल आया। वो सीधा दरबार की तरफ बढ़ा, जहाँ फैशन मुकाबला अपने उरूज पर था। जब वो मेहरू को इस हालत में सबके सामने लेकर आया तो मलका नूरीन हैरत से खड़ी हो गई। दरबार में सरगोशियां फैल गईं और सबकी नज़रें मेहरू पर जम गईं। उसके चेहरे पर खौफ साफ छलक रहा था, जैसे वो किसी बड़े राज का बोझ उठाए हुए हो। कुछ ही लम्हों बाद मेहरू को होश आया। उसने घबराकर उधर-उधर देखा, फिर हिम्मत करके सबके सामने सच बयान कर दिया। मैं इंसान हूं और जमीन से आई हूं। रवाबा के कहने पर ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। मलका नूरीन की आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ उभरा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी नजरें अब रवाबा पर थीं। रवाबा एक लम्हे के लिए साकित रह गई, जैसे उसके पास कोई जवाब न हो। और यूं सच सबके सामने आ चुका था। मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया। रवाबा की आवाज कांप रही थी। मलका नूरीन चंद लम्हे खामोश रही, जैसे वो खुद भी ये समझने की कोशिश कर रही हों कि आखिर उसकी सल्तनत में ऐसी खुदगर्जी कैसे पैदा हो गई। फिर उसने सख्त मगर इंसाफ भरे लहजे में कहा, यही तुम्हारी सजा है। आज के बाद तुम एक आम परी की तरह जिंदगी गुजारोगी। इसी लम्हे रवाबा की जादुई ताकतें और उसके पर छीन लिए गए और वो एक सादा सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। दूसरी तरफ मलका नूरीन ने मेहरू के हुनर को पहचान लिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम सिर्फ बासलाहियत नहीं बल्कि दिल की भी सच्ची हो। मैं तुम्हें अपनी बहू के तौर पर कबूल करती हूँ। ये सुनकर दरबार खुशी से गूंज उठा और यूं शहजादा कायान और मेहरू की नई जिंदगी का आगाज हुआ। वक्त गुजरता गया। एक दिन मेहरू अपने कमरे में बैठी अपनी पुरानी वेटर ड्रेस देख रही थी तो उसे अपनी मेहरबान सीईओ नाजीना याद आ गई। वो मुस्कुरा दी और शहजादा कायान के साथ जमीन पर उसी होटल पहुंची जहां उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। नाजीना ने उन्हें देखकर खुशी से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। तीनों ने साथ बैठकर पुराने दिनों को याद किया। वो दिन जब ख्वाब सिर्फ ख्वाब थे और आज वही ख्वाब हकीकत बन चुके थे। मेहरू की आंखों में शुक्रगुजारी थी क्योंकि उसने सीख लिया था मेहनत, सच्चाई और सब्र आखिरकार इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां किस्मत भी झुककर रास्ता देती है। नाजीना ने मुस्कुराकर मेहरू की तरफ देखा। तुमने साबित कर दिया मेहरू, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अगर स्टोरी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका भी नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें।